Hello students, today we'll discuss section D sum number 12 and that's our lecture number 12 है ये. So let's see, find the derivative of find the derivative of 3x cube minus 2x square plus 1 raised to power 5 by 2 with respect to x with respect to x. तो सिंपल है. अगेन ये चेन बेस्ड रूल हो रहा है क्योंकि 3x क्यूब का भी डेरिवेटिव हो रहा है, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव है और ये सबके पावर को भी डेरिवेटिव मीन्स फाइंड कर सकते हैं. सो यहाँ पे सपोज करके स्टार्ट करेंगे. चेन रूल्स हैं. सपोज 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू u और u इज इक्वल टू सपोज u इज इक्वल टू, चलो ये हमारा आंसर है. नाउ डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेते हैं पहले. डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आंसर 3 2 जा 6, सॉरी क्यूब है यहाँ पे, 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4x और प्लस 1 का डेरिवेटिव है 0. सो नाउ सिंपल y इज इक्वल टू, अब u यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो u रेज टू पावर 5 by 2, तो डी वाई अपॉन डी यू मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u इज 5 by 2, u रेज टू 5 by 2 minus 1, so 5 by 2, u रेज टू 2 1 जा 2, 5 minus 2 यानी 3 by 2 इज इक्वल टू 5 और u की वैल्यू हमारी क्या है, तो 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3 by 2. ये हो गया तुम्हारा डी वाई अपॉन डी यू. नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स. dy upon du into du upon dx. Here the 5 by 2, 3x cube minus 2x square plus 1. So dy upon du, dy upon du is equal to 5 by 2 into bracket 3x square minus cube, sorry 2x square plus 1 raised to power 3 by 2 into du upon dx. तो du upon dx is 9x square minus 4x. 9x square minus 4x, so that's a very simple. The answer is 5 by 2. Answer is 5 by 2 into bracket 3x cube minus 2x square plus 1 raised to power 3 by 2 into 9x square minus 4x. ये हमारा आंसर बहुत ही सिंपल है. सो वी विल सी द नेक्स्ट. थर्टीन नंबर, सी द 13 number. 13 number find f dash x, find
f dash x if fx is equal to x square plus 3x plus 4 raised to power 7 सो अगेन सेम वे यहाँ पे एज्यूम ही करना है हमें। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हमारे पास एक फंक्शन है, तो सपोज यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4, सो डी यू अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3 and y इज इक्वल टू, दैट मीन्स फंक्शन अब हमारा यहाँ पे y इज इक्वल टू होने वाला है u रेज टू पावर 7, सो डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल टू 7 इंटू यू रेज टू पावर 6, सो इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 रेज टू पावर 6. नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 रेज टू पावर 6 इंटू डी यू अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3. तो बस ये हमारा आंसर है, और कोई सिंप्लीफिकेशन कॉमन नहीं है. नेक्स्ट 14 नंबर, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x plus 5, then for which value of x, then for which value of x f dash x is equal to f double dash x, f dash x is equal to f double dash x. सिंपल मीन्स दोनों वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे. f dash x, f dash x is equal to 3 to the 6x plus 4 and f double dash x is equal to 6. So now f dash x is equal to f double dash x. क्लियर करेंगे तो f dash x is equal to 6x plus 4 is equal to 6. तो 6x is equal to 6 minus 4. So x is equal to 6 minus 4 2 and 6 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो तो 2 by 6 is equal to 1 by 3. So we can say x is equal to 1 by 3. For x is equal to 1 by 3, x की वैल्यू जब 1 by 3 है तो हमारी दोनों वैल्यू इक्वल हो. नाउ नेक्स्ट वन चेक करेंगे तो 15 नंबर, 15 वाला चेक करेंगे हम यहाँ पे. 15 नंबर चेक कर लो. 15 नंबर वाला क्वेश्चन है. अब find the marginal revenue if demand function is, find the marginal revenue if demand function is if demand function is P is equal to 2500 minus x square divided by 100. So that's a very simple है, तो टिपिकल टॉपिक नहीं यहाँ पे. नाउ P is equal to 2500 divided by 100
minus x square divided by 100, double zero cut, so p is equal to 25 minus x square divided by 100. Now we have to find the marginal revenue. So first revenue function r is equal to p into x, so p is equal to 25 minus x square divided by 100 into x. So 25 into x, 25x minus x cube divided by 100, r is equal to, now marginal revenue dr upon dx is equal to dr upon dx is equal to 25x का डेरिवेटिव है 25 माइनस 3 डिवाइड बाय 100 एक्स स्क्वायर, 3 डिवाइड बाय 100 एक्स स्क्वायर. So marginal revenue is equal to 25 minus 3 divided by 100 x square. ये हमारा आंसर. See the next one, 16 number है determine whether the function the function y is equal to 3 plus 2x minus 7x square is increasing. Determine the function y is equal to 3x square minus 10x plus 7. Y is equal to 3x square minus 10x plus 7 is increasing or decreasing? Increasing or decreasing at x is equal to 1 and x is equal to 2. So first, to find the increasing decreasing function, we have to find the first order derivative. So dy upon dx is equal to 3 to the 6x minus 10. Now putting x is equal to 1, so 6 into 1 minus 10 is equal to minus 4. So dy upon dx is less than 0. That's called decreasing function. And now put x is equal to 2. So 6 into 2 minus 10. So 6 to the 12 minus 10 is equal to 2. Or we can say dy upon dx is greater than 0. It's a increasing function. Now next, determine whether the function y is equal to 2x cube minus 7x square minus 11x plus 5 is increasing or decreasing at is increasing or
decreasing at x is equal to 1/2 and x is equal to 3. ये दोनों चेक करना है तो फर्स्ट अगेन पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 7 14x माइनस 11. Now the function is increasing or decreasing at x is equal to 1/2 or x is equal to 3. So first put the x is equal to 1/2, तो is equal to 6 into 1/2 raised to power 2 minus 14 into 1/2 minus 11. So 6 into 1/4 minus 14 into 2 minus 11. So 2 2s are 4 and 2 3s are 3/2 minus 7 minus 11. तो 2 LCM 3 minus 11 plus 7. एक स्टेप यहाँ पे कर लेते 3/2 माइनस ये दोनों का टोटल है 18. अब LCM ले लो 2 तो 3 minus 36 तो minus 33 डिवाइड बाय 2 और ये नेगेटिव आंसर है. सो वी कैन सेज d square dy upon dx is less than 0. So x is equal to 2. At x is equal to 2 the function is decreasing. Now put the x is equal to 3. So 6x square है हमारे पास तो 6x square की जगह पे 6 into 3 cube 6 into 3 cube स्क्वायर सॉरी और सेकंड है हमारे पास 14x तो 14 इंटू माइनस 14 इंटू 3 और माइनस 11. नाउ 6 इंटू 3 स्क्वायर 9 माइनस 14 3 जा 42 माइनस 11. सो 54 माइनस 53 द आंसर इज 1. सो वी कैन से इज द dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0. दैट्स वाई एट x is equal to 3 the function is increasing. Now सम नंबर 8 भी सेम है. सो सम नंबर 18 मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ. 18 वाला सेम सम है अगेन 3 plus 2x minus 7x square. Determine whether the function is increasing or decreasing at so and so value. तो ये 18 वाला सेम सम है वो तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ. नाउ 19 नंबर सम नंबर 19. Production cost of a factory producing sugar is C is equal to x square divide by 10 plus 5x plus 200. Find the marginal cost. Find the marginal cost if the production is 100 units and interpret it find the marginal cost and if the production 100 units. if the production is 100 units तो marginal cost find करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो dc अपॉन dx is equal to 2x डिवाइड बाई 10 प्लस 5x का डेरिवेटिव है 5 2 5 का कट हो जाएगा. सो आंसर इज x डिवाइड बाई 5 प्लस 5. नाउ मार्जिनल कॉस्ट यानी हमारा मार्जिनल फंक्शन हो गया dc अपॉन dx. अब टू फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट x इज इक्वल टू 100
सो 100 डिवाइड बाय 5 प्लस 5, तो 100 डिवाइड बाय 5, 5 टू जा 10 यानी 20, 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। सो हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है टू प्रोड्यूस द 100 यूनिट, 100th यूनिट, जब 100th यूनिट हम प्रोडक्शन करने जाएंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होने वाली है 25। दैट्स अ वेरी सिंपल है। एंड मार्जिनल कॉस्ट जो हमारी है तो dc/dx ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई x/5 + 5 एंड x इज इक्वल टू 100th यूनिट जब हम प्रोड्यूस करने जाएंगे तब हमारी मार्जिनल कॉस्ट है 25। सो दैट्स अ वेरी सिंपल, कोई टिपिकल टॉपिक है नहीं, ये 19 सम था। नाउ द नेक्स्ट और लास्ट सम 20 नंबर। See the 21, the cost function of the product producing x unit, the cost function of producing x units of a commodity is c is equal to, the cost function c is equal to 50 plus 2x, 50 plus 2x plus root x. Find the marginal cost if the production is 100 unit. Again तुम्हें marginal cost find करनी है, x is equal to, at x is equal to 100 units. Find marginal cost. Find marginal cost if the production is 100 unit. If the production is 100 units, प्रोडक्शन जब 100 यूनिट है तब उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है वो फाइंड करना है। सो dc/dx, तो 50 का डेरिवेटिव 0 है, 2x का डेरिवेटिव 2 है और प्लस रूट x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 2 रूट x। आगे हमने सॉल्व किया हुआ इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अदरवाइज x रेज टू 1/2 हुआ। सो इसका डेरिवेटिव 1/2 x रेज टू -1/2 है। सो 1 × 2 × x/2 है, दैट्स वाई 1 × 2 रूट x, ये तुम्हारा डेरिवेटिव। तो ये मार्जिनल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल फंक्शन ऑफ 100 यूनिट है, तब क्या करना है, तो x इज इक्वल टू 100, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट 100, सो 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, सो 2 प्लस 1/20, 2 प्लस 1/20 हो गया ये, तो इज इक्वल टू 12, एलसीएम ले लो, 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41/20, या तो 2 प्लस 1/20 है तो 2 प्लस 1/20 कर दो तो भी आंसर राइट है। तो ये हमारा मीन्स एट दी 100th यूनिट जब हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आंसर सपोज आने वाला है 2.05, ये हमारा आंसर है। एट 100th यूनिट जब 100th यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है 2.05। दैट्स अ सिंपल, बहुत ही ईजी है, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्टेट द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वी नो वेरी वेल द 5 स्टेप्स जो हमने लिखे थे वो ही यहाँ पे तुम्हें मेंशन करने हैं। फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन पुट द dy first order derivative is equal to 0 and solve the equations and get the stationary points। बस उसी 5 पॉइंट्स को तुम्हें फॉलो करना है। देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पुट द stationary points, then value at a stationary point in the function। if the d square, the second order derivative is negative, we get the maximum value, and for the second order derivative is positive, we get the minimum value of function। सो ये बहुत ही सिंपल है। नाउ जो नेक्स्ट सेक्शन ई एंड एफ हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।